गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने आपको काम भी दिया था कि आपको साइंटिस्ट जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज की उसके बारे में लिखना था अपनी नोटबुक में। आई होप आप सब ने लिख लिया होगा। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल जब हम किसी चीज़ को कहते हैं इसका मतलब है बेसिक यूनिट। तो लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा पार्ट इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है वो है सेल। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द बेसिक स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ सेल। नाउ there are different type of living organisms. Organisms can be unicellular, organisms can be multicellular. If we talk about unicellular organism, there the whole organism is made up of only one cell. Whereas if we talk about multicellular organism, they are made up of many cells. Like us, we have millions of cells in our body. So the basic structure of all living organism, or we can say the basic functional and structural unit of all living organisms is cell. अब मैंने दो टर्म्स यहाँ पर बोले, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। फंक्शनल का मतलब है जो कोई फंक्शन परफॉर्म कर सके। सो सेल इज दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। कोई भी सेल कोई भी प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली कर सकती है। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो सबसे छोटा पार्ट जो कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकता है इंडिपेंडेंटली वो सेल है। देन सेकेंड टर्म व्हाट आई यूज्ड फॉर सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इट इज मेड अप ऑफ सर्टेन स्मॉल यूनिट्स एंड दैट स्मॉल यूनिट इज सेल। इट इज लाइक, आप एग्जाम्पल इस तरह से समझ सकते हैं, जब हम कोई घर बनाते हैं तो उस घर की दीवारें बनाने के लिए वी यूज ब्रिक्स। सो द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ बिल्डिंग इज ब्रिक। सिमिलरली द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेल। ठीक है, अब ये कैसे पता चला सेल के बारे में, जो भी कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हाउ डू वी नो ऑल दोज डिटेल। क्योंकि सेल इतनी छोटी होती है कि हम उसको अनएडेड आई से, मीन्स अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं, चश्मा पहन के या बिना चश्मा पहन के। कैसे भी हम अपनी आईज से जो सेल है, एक सेल, सिंगल सेल, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि हम बैक्टीरिया को अपनी आंख से नहीं देख सकते। वी कांट सी बैक्टीरिया। कहीं पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हम उसको देख नहीं सकते हैं, है ना। तो क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। सो यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल अ सेल इज। आप और अच्छे से इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि जब आपने हाथ एकदम अभी नहीं धोए हैं, कुछ देर पहले धोए थे, तो आपके हाथ के ऊपर उस टाइम पे थाउजेंड्स के नंबर में बैक्टीरिया चिपके हुए हैं। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब आपके हाथ और थोड़े गंदे हैं, आप ग्राउंड में खेल कर आए हो या फिर कुछ काम कर रहे थे और आपके हाथ में कुछ गंदा लगा है, तो उस टाइम पे तो आपके हाथ में मिलियंस के नंबर में बैक्टीरिया चिपके हुए हैं पर आपको नहीं दिख रहे हैं। सो आप समझ सकते हैं कि सेल इज दैट मच स्मॉल कि इतने सारे लगे होने के बाद में भी हमें बैक्टीरिया दिखाई नहीं देते। तो इतनी छोटी चीज को कैसे देख सकते हैं? इतनी छोटी चीज को देखने के लिए हम एक एपरेटस, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, स्कोप देखना। तो माइक्रोस्कोप इज दैट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू ऑब्जर्व सेल्स। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप जो है ये बहुत ही काम की चीज है। ये माइक्रोस्कोप हमारे पास लैब में भी है। जब कभी भी हम स्कूल में जाएंगे तो मैं आप सबको ये माइक्रोस्कोप दिखाऊंगी और आप इसके अंदर सेल भी ऑब्जर्व कर सकेंगे। आप सेल भी देख सकेंगे कि ओ सेल दिखता है और ऐसा दिखता है। चलिए इस फिगर 1.5 में हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। बेसिकली माइक्रोस्कोप कैसे फंक्शन करता है। माइक्रोस्कोप को अगर आप देखें तो इसमें यहाँ ऊपर की तरफ जहाँ पे आई पीस लिखा हुआ है वहां पर एक लेंस प्रेजेंट होता है और वहीं से हम अपनी एक आंख से देखते हैं। ठीक है,
फिर नीचे जहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस लिखा हुआ है वहां पर भी एक लेंस प्रेजेंट होता है, और उसके नीचे एक स्टेज बना हुआ है जिसके ऊपर माइक्रोस्कोप की स्लाइड रखी हुई है। आई थिंक आप में से ज्यादातर लोगों ने स्लाइड देखी हुई है। स्लाइड एक पतली सी ग्लास की शीट की बनी हुई रेक्टेंगुलर होती है, जिसके ऊपर हम अपनी जो भी चीज हमें ऑब्जर्व करनी है माइक्रोस्कोप में उसको रखते हैं। ठीक है, अब नीचे की तरफ आप देखिए मिरर लिखा हुआ है और कंडेंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे मिरर भी हो सकता है और यहाँ पर लाइट का बल्ब भी हो सकता है अगर थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप है। नाउ हाउ डज दिस माइक्रोस्कोप फंक्शंस, कि जब हम माइक्रोस्कोप को जब भी देखते हैं तो हम उसको सनलाइट की तरफ उसको फेस करके देखते हैं, मतलब हम खिड़की के पास रखते हैं सो दैट इसका जो ये नीचे मिरर लगा हुआ है इसके ऊपर लाइट पड़ सके। ठीक है, वो लाइट पड़ेगी और हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि वो लाइट ऊपर की तरफ जाएगी। आपको लाइट का पाथ यहाँ पे ये जो लाइट येलो कलर का दिख रहा है ये लाइट का ही पाथ है। ठीक है, तो हम इस मिरर को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि लाइट ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, और यहाँ जो स्टेज है इसमें एक छोटा सा होल बीच में प्रेजेंट होता है जो कंडेंसर जहाँ पर लिखा है वहां पर, और वहां से वो लाइट पास होगी और आपकी स्लाइड के ऊपर जो भी कुछ मटेरियल रखा है जिसको आपको देखना है उसके थ्रू वो लाइट पास होगी। जब वो उसके थ्रू लाइट पास होगी तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके थ्रू पास होते हुए लाइट इस ट्यूब के अंदर, जिसको बॉडी ट्यूब कहा है, इसके अंदर इस जो भी वहां पे सेल है उसकी एक इमेज फॉर्म करेगी बॉडी ट्यूब के अंदर। एंड देन बॉडी ट्यूब के अंदर जो इमेज फॉर्म हुई है उसको हम ऊपर जो आईपीस वाला लेंस है वहां से देखेंगे और उसकी फिर एक और इमेज बनेगी हमारी आंख में जाके। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी चीज को देखते हैं। अब आप कहोगे कि बड़ी कैसे दिखती है? बड़ी ऐसे दिखती है कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो आईपीस लेंस है ये दोनों उस ऑब्जेक्ट को बड़ी इमेज फॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो भी सेल रखी है उसकी बड़ी इमेज फॉर्म होगी बॉडी ट्यूब में, और वहां जो इमेज बनी है उसकी और बड़ी इमेज फॉर्म होगी आईपीस के थ्रू आपकी आंख के अंदर। तो इस तरह से एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होती है, इसलिए हमें वो सेल दिखाई दे पाती है, या कह सकते हो उसकी इमेज दिखाई दे पाती है कि वो सेल कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सो दिस इज हाउ माइक्रोस्कोप फंक्शंस। इसके अलावा इस माइक्रोस्कोप के फिगर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कोरस एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट्स क्या है? ये लेंस को ऊपर नीचे मूव कराने के लिए होते हैं सो दैट हम उसका फोकस एडजस्ट कर सके कि किस जगह पे लेंस को रखने से हमें ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज प्रॉपर दिखाई देगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस माइक्रोस्कोप फंक्शंस। अब माइक्रोस्कोप जो है वो दो जगह पर मैग्निफिकेशन कर रहा है। ये दोनों लेंस जो है, आईपीस में जो लेंस लगा हुआ है और ऑब्जेक्टिव में जो लेंस लगा हुआ है, बोथ दीज लेंसेज आर मैग्नीफाइंग लेंसेज। मैग्नीफाइंग मतलब बड़ा करते हैं, इमेज को बड़ा करके हमें दिखाते हैं जो ऑब्जेक्ट जैसा है। आपने मैग्नीफाइंग लेंस वो नॉर्मल वाला देखा है ना, हाथ में पकड़ के जिससे देखते हैं तो चीजें बड़ी दिखाई देती हैं, उसी तरह के लेंस यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक बार बड़े होके इमेज बॉडी ट्यूब में बनी, फिर दूसरी बार बड़ी होके इमेज आईपीस के थ्रू आंख में बनी, तो दो बार मैग्निफिकेशन होता है, दो बार मैग्नीफाई होके आपको वो इमेज दिखाई देती है। अब वो इमेज कितनी बड़ी दिखाई देगी वो इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो लेंसेज यहाँ पर लगे हैं इनका मैग्निफिकेशन कितना है। ठीक है, अलग अलग माइक्रोस्कोप्स में अलग अलग होता है। whenever we'll be able to see these microscopes in laboratory, then I will show you कि अलग अलग माइक्रोस्कोप्स का मैग्निफिकेशन किस तरह का होता है, तब हम इसमें स्लाइड लगा के सेल्स को भी ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, कौन सी सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे? अनियन पील। जब कभी प्याज छीलते हैं तो उसके ऊपर से एक पतला सा छिलका उतरता है, उस पतले से छिलके को अगर हम माइक्रोस्कोप में यहाँ पे रख के देखें तो हमें कुछ इस तरह की सेल्स दिखाई देंगी जैसे फिगर 5.2 में दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अच्छा, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम माइक्रोस्कोप में कोई चीज को ऑब्जर्व करते हैं। पहला, दैट थिंग हैज टू बी वेरी 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 थिन। जो भी चीज है उसको बहुत पतला होना चाहिए उसकी लेयर, सो दैट उसके थ्रू लाइट पास हो सके। मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप पे अपना हाथ रख के देखना चाहो तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट आपको स्लाइड के ऊपर रखना है उसके थ्रू देखो लाइट पास होगी, तभी उसकी इमेज फॉर्म होगी और तभी आपको वो दिखाई देगा। तो जो चीज है वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट होनी चाहिए। ओपेक ऑब्जेक्ट की आपको कोई इमेज नहीं दिखाई देगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू तो हमें उन्हें स्टेन करना पड़ता है। स्टेन करना पड़ता है का मतलब क्या? हमें उसको कलर प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप अनियन पील देखें
तो कैसी होती है, वो कलरलेस होती है। अब किसी कलरलेस चीज को आप माइक्रोस्कोप के अंदर रख दोगे तो उसके हर पार्ट के थ्रू लाइट पास हो जाएगी और आपको कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक कलरिंग सब्सटेंस, डाई, जिसको हम स्टेन कहते हैं, वो उस पर डालते हैं कि उसकी जो सेल वॉल है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं जो थोड़े मोटे हैं वो थोड़ा डार्क कलर ले लेंगे, और जहाँ पे कम डेंस है वहाँ पे लाइट कलर ले लेंगे। और जब हम उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो उस कलर की वजह से हमें डिस्टिंक्टली, जैसे न्यूक्लियस और ये सेल वॉल दिखाई दे रहे हैं इस फिगर में, उस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। तो हमें ऑब्जेक्ट को बहुत थिन रखना है ताकि उसके थ्रू लाइट पास हो सके, एंड वी हैव टू गिव इट अ कलर सो दैट द इमेज कैन बी विजिबल टू अस, बिकॉज कलरलेस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगी। सो दिस इज अबाउट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा जब मैंने आपको डिस्कवरीज और इन्वेंशंस लिखने के लिए कहा था। सेल को किसने सबसे पहले डिफाइन किया था, ये भी आपने लिख लिया होगा। मैं आपको नहीं बता रही हूँ बिकॉज ये आपका होमवर्क था, आपको ये करना था। चलिए ठीक है। अब ये जो सेल है इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है, ये सब बच्चों को याद होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब सेल्स जो हैं ये बहुत सारी अलग अलग तरह की हो सकती हैं, मीन्स इनकी शेप्स जो है वो बहुत सारी अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे अभी हमने अनियन पील वाली सेल देखी तो दैट इज समवॉट रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ शेप, लेकिन अगर हम और सेल्स को देखें तो उनका बहुत डिफरेंट टाइप की शेप्स और साइजेस हो सकते हैं। जैसे कि हमारी रेड ब्लड सेल्स जो है वो कॉनकेव होती हैं, स्फेरिकल सी होती हैं और कॉनकेव होती है, ठीक है। अगर हम मसल्स की सेल्स देखें तो वो लंबी सेल्स होती है, ठीक है। अगर हम बोन की सेल देखें तो वो इस तरह की होती है, साइड में प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो होती है वो है हमारी न्यूरॉन, नर्व सेल। नर्व सेल कैसी होती है, ऊपर सेल है, फिर उसके प्रोजेक्शंस निकले हुए और एक उसमें लंबा सा टेल जैसा निकला हुआ है। तो सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस, बहुत सारे अलग अलग शेप्स और साइजेस। अगर हम बैक्टीरिया की सेल्स देखें तो बैक्टीरिया भी बहुत सारे अलग अलग शेप्स के होते हैं, राउंड हो सकते हैं, ओवल शेप्ड के हो सकते हैं, कॉमा शेप्ड के हो सकते हैं, स्पाइरल शेप्ड के हो सकते हैं। सो दे कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो सेल्स बहुत सारे डिफरेंट शेप्स की हो सकती हैं और बहुत सारे डिफरेंट साइजेस की भी हो सकती हैं। जैसे कि हमारे जो नर्व सेल्स हैं, कुछ नर्व सेल्स जो हैं हमारे वो 1 मीटर या उससे भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो हैं वो सेल्स इतनी छोटी होती हैं कि वो 1 मीटर के भी 1000th पार्ट से भी छोटी होती है। सो सेल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेल, अच्छा यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, ये आपको लिखना था। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। एंड व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये मैंने आपको अभी बताया है कि क्यों हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, आप अपनी कॉपी में ये भी लिखेंगे और आप अपनी कॉपी में ये जो फिगर 5.3 है ये भी बनाएंगे, ठीक है। ये फिगर भी आपको बनाना है कि डिफरेंट शेप्स क्या होती हैं सेल्स की। तो ये 2 काम आप करेंगे, एंड इफ पॉसिबल तो आप एक फिगर माइक्रोस्कोप का भी बना सकते हैं। वैसे तो ये प्रैक्टिकल में शायद आपको बनाना होगा, लेकिन आप अभी अपनी इस वाली नोटबुक में भी ये फिगर बना सकते हैं, सो दैट यू नो कि माइक्रोस्कोप के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ये जो सेल है, ये सेल किन किन चीज़ों से बनी है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए आप लोग इतना पढ़ेंगे, और जो काम आपको दिया है, जो डायग्राम्स बनाने हैं, ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये जो आपको लिखने हैं, और जो इससे पहले वाला काम मैंने आपको दिया हुआ है, वो सारा कंप्लीट करके आप लोग मुझसे शेयर करेंगे। ओके बेटा, हैव अ गुड डे।